गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ हर रोज़ सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शबनम और रूही की है। शबनम और रूही दोनों आपस में बहनें थीं। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बहनों में लड़ाई तो होती थी लेकिन बाद में जाके मेल मिलाप भी होता। तो ऐसे ही वक्त बीतता गया। शबनम बड़ी तो रूही छोटी थी। वक्त के साथ साथ जब शबनम की उम्र शादी की हुई तो उसके लिए एक अच्छा लड़का देखा जाने लगा। शबनम और रूही दोनों का स्वभाव बहुत ही शांत था। इसी वजह से दोनों का कोई भी लड़के से बॉयफ्रेंड क्या दोस्ती भी नहीं थी। तो ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। धीरे धीरे समय के साथ शबनम का रिश्ता आने लगा। फिर बहुत ही अच्छे होनहार लड़के से शबनम की शादी फिक्स हो गई। रूही भी शबनम की शादी से बहुत खुश थी क्योंकि एक तो उसके घर जीजू आने वाले थे। पर लड़कों में भी ये होता ही है और लड़कियों में भी कि जीजू से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। जीजू के बारे में सोचते हैं कि जीजू से मजाक मस्ती करेंगे, इसीलिए। और बात ये भी थी कि उसकी भी तो शादी अब होगी, रेनू की। रेनू ने भी अपने शादी को लेके बहुत अरमा जाए थे। शबनम रेनू से ज़्यादा शांत थी। रेनू थोड़ी बहुत चंचल थी शबनम के हिसाब से। तो शबनम की शादी सलीम से फिक्स हुई थी। शादी में अभी 3 महीने थे। तो इसी बीच शबनम की फ़ोन पर बात तो होती और शबनम के साथ रेनू की भी फ़ोन पर बातें होती या फिर चैट पे जीजू से। कभी कदार रेनू सलीम से मजाक भी किया करते कि जीजा जी क्या कर रहे हो, जीजा जी आपकी शादी होगी ना तो मुझे यहाँ घुमाने ले जाना, ये वो ऐसे वैसे। ये सब से शबनम को कोई दिक्कत नहीं थी। उसे अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा स्नेह जो था। वक्त बीतता जा रहा था और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त इतना बीत गया कि वो दिन भी आ गया जिस दिन का शबनम और रेनू दोनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। वो दिन था शबनम की शादी। शादी के दिन शबनम से ज़्यादा तो रेनू खुश थी। रेनू ने इतने सारे कपड़े खरीदे थे अपनी दी की शादी में और जब जीजा जी आए तो भी बड़ी ही मजाक मस्ती जीजा से भी की। देखते देखते शबनम की शादी हो गई और अब वक्त था शबनम की विदाई का। ये वक्त रेनू के लिए भी बड़ा दुखद था। पूरे परिवार के साथ साथ दोनों बहनें साथ में पली बड़ी, साथ में बड़ी हुई। आज रेनू को शबनम के साथ बिताए वो सारी बातें याद आ रही थी। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। लेकिन जैसे ही रीत रिवाज है, शादी करके तो जाती है दूसरे घर, ऐसे ही शबनम भी दूसरे घर चली गई। तो रेनू को उसकी बड़ी याद आती रही। लेकिन खैर फोन पर बातें होती तो ये रहता कि सब कुछ बढ़िया से है। तो ऐसे ही वक्त बीत रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। एक दफ़ा शबनम के घर रेनू गई अचानक से। असल में रेनू की कॉलेज की छुट्टी हो गई तो वो शबनम के यहाँ चली गई। शबनम तो मानो बहुत खुश थी। उसने रेनू से लाने के लिए रेनू के जीजा को स्टेशन ही भेजा था और ऐसे में रेनू भी बड़ी खुश थी अपने जीजा से मिलकर। जीजा के साथ वो घर आई और आकर शबनम से मिली। वो कई महीनों बाद शबनम से मिल रही थी जो आज दोनों बहनें चुप कहाँ होने वाली थी। इसके जीजा ऑफिस चले गए तो रेनू और शबनम घर पे ही बातें करती रही। इसी तरह वक्त बीतता गया। शाम को जीजा जी आए रेनू के तो सलीम रेनू को घुमाने ले गया। असल में धीरे धीरे पता चला कि शबनम पेट से है। अब पेट से होने की वजह से थोड़ा उसकी ज़्यादा ख्याल रखना था। ऐसे में रेनू को रुकने के लिए कहा गया। रेनू भी मान गई तो वो अब घर के सारे काम तो करती और साथ ही जीजा के साथ बैठे कई गप्पे मारती। क्योंकि शबनम को जल्दी सोने के लिए कहा गया था तो वो तो सो जाती 8-9 बजे तक। लेकिन कभी कभी रात 1 बजे तक तो कभी कभी रात के 2 बजे तक वो ठहाके लगा के सलीम के साथ हंसते रहती। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर क्या था,
अब दो इंसान साथ में रहते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है। यही चीज रेनू को सलीम की तरफ होने लगा। सलीम का उसकी तरफ देखना, उसे देख मुस्कुराना, उसके साथ ठहाके लगा के बातें करना, यहाँ तक कि उसके कामों में मदद करना, इन सब चीज़ों में रेनू को बड़ा ही अपनापन लगने लगा। रेनू धीरे धीरे सलीम की तरफ अट्रैक्ट होते जा रही थी। वो जानती तो थी कि सलीम उसके जीजा है, ये सब गलत है, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल कहता है तो किसी और की जोर नहीं चलती जान। वैसे ही कुछ ये हाल था। वक्त इस तरह बीतता गया कि रेनू अब सलीम की हो चुकी थी। उसने सलीम को भी जाकर ये बात कह दी। सलीम भी रेनू की बातों पर आ गया। वो भी रेनू के साथ सारी हदें पार कर बैठा। अपनी पत्नी के रहते ही मानो वो भूल ही गया था कि उसकी पत्नी उसकी कौन लगती है। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और इधर शबनम ने एक बड़ी ही प्यारी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद रेनू ना चाहते हुए भी वहाँ वापस चली गई अपने घर। अब तो मानो उसे मन ही न लगता। दिन भर सिर्फ और सिर्फ अपने जीजा सलीम से फ़ोन पर बातें करते रहती। उसे शादी करने का जिद करते रहती तो पहले तो सलीम कहता कि हाँ, अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे भी तुमसे शादी करनी है, अभी करनी है शादी। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ जो रेनू ने कभी ना सोचा था। अपनी पत्नी के प्यार में और अपने बच्चे के प्यार में रेनू से दूर होने में सलीम धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ ही अट्रैक्ट होते गया और रेनू को भूलता चला गया। कई दफ़ा रेनू अब जब फ़ोन करती, सलीम बस बहाना बना के उसे इग्नोर कर देता। इन सब से सलीम को बड़ा बुरा लगता, रेनू को भी बड़ा बुरा लगता। वक्त बीतता गया। एक बार फिर रेनू अपनी बहन के घर आ गई काफ़ी दिनों के बाद। इस बार उसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ अचानक से? इस पर रेनू ने कहा, क्यों नहीं आ सकती थी क्या? वो आकर अपने बहन से छुपे छुपाए अपने जीजा से मिला। उसके जीजा, जो उसे इस बार काफ़ी इग्नोर कर रहे थे, साफ तौर पे कह चुके थे कि वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो शबनम के साथ खुश है, और रेनू को वहाँ से जाने की बोल दी। अब रेनू को समझ में आ गया था, एक तो उसे ऐसे ज़िंदगी में अपने ही जीजा से प्यार करना ही नहीं चाहिए था, और दूसरा कि उसने ये जो सोचा था कि वो जाकर शादी करेगी अपने जीजा से, ये भी गलत था। ज़िंदगी में उसे बहुत सारे ठोकर मिल चुकी थी। उसने सोच लिया अब वो दोबारा उन दोनों के लाइफ में कभी ना आएगी। यही सोच वो वहाँ से वापस चली गई और वापस कभी ना आने की कसम खाकर। दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोगों से इसीलिए शेयर किया ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कभी भी प्यार तो सही है, लेकिन किसी के ज़िंदगी में दूसरी बार या सेकंड चॉइस बन के मत रहिए, नहीं तो आपको धोखा ही मिलेगा। इस बात को समझिए, सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो बाय, टेक केयर।